हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए आज हम ये जंप सूट बनाना बताएंगे आपको। देखिए फ्रेंड, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाना बताया है। और देखिए, ये हमने 10 नंबर में बनाया है और ये हमने 12 नंबर में बनाया है। दोनों ही बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया है। और ये हमने देखिए इस तरह की ऊन से बनाया है और ये हमने ओसवाल की ऊन से बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की ऊन से आपको जंपसूट बनाना बताएंगे और हम ये 12 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बताएंगे। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। और हमने अपनी वीडियो में 10 नंबर का बताया है और ये हम बिल्कुल ही आसानी से बताएंगे। इस ऊन से बहुत ही आसानी से जंपसूट बन के तैयार हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम फंदे में इस तरीके से एक नोट लगा लेंगे ऐसे। फिर हमें यहाँ पे चैन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 हमने 18 यहाँ पे चैन बना ली। कि फ्रेंड्स, ये ऊन हमारी थोड़ी बारीक ऊन है। अगर आपके पास मोटी ऊन है तो आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये 18 चैन बनाई है तो आपको यहाँ पे 13 चैन बनानी है। 13 चैन हमारी बारीक ऊन है, इसलिए हमने यहाँ पे 18 चैन बनाई है। अगर आपके पास ओसवाल की ऊन है तो आपको यहाँ पे 13 चैन बनानी है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस तरीके से धागा लेंगे, 1 और 2 चैन को स्किप करेंगे और यहाँ से इस 3rd चैन में से डबल क्रोशिया हम बना लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट में से ऐसे और फिर नेक्स्ट में से जितनी भी हमारी यहाँ पे चैन है, सभी चैन में से हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस धागे को हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से। जिससे कि इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। देखिए फ्रेंड्स, सभी चैन में से हमने 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया है। अब जो हमारी लास्ट की चैन है, इसमें से भी हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। इसमें से हमें और भी बनाना है एक, तो हम इसी को काउंट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट बनाएंगे 2, एक और 3 4 5 6 7। देखिए, इसी चैन में से हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए, इसे नेक्स्ट में से बनाएंगे ऐसे। जितनी भी हमारी आगे की ये चैन है, सभी में से हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे, उसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे। फिर हमें इसे नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया बनाना है। जितनी भी हमारी चैन है, सभी चैन में से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड रो है ये हमारा, देखिए ऐसे।
देखिए हम फिर से यहाँ पे इसके सेंटर में आ गए। इस रो में भी हमें इस सेंटर के में से 1 बना लिया, 2 3 4 और देखिए 5 हमें एक ही चैन में से बना लेना है, 5 डबल क्रोशिया। अब सभी में से हमें 1 1 बनाना है। अब हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, जितनी भी हमारी चैन है सभी चैन में से बनाना है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमारे यहाँ पे 1 और 2 रो हो गए ऐसे। अब देखिए अब हम फिर से रो बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 चैन, फिर हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, फिर से नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे ऐसे। जितनी भी हमारी चैन है सभी चैन में से हमें बनाना है। देखिए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें देखिए हमारे यहाँ पे ये दोनों तरफ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 हो गए। तो इसी तरीके से हमें 3 रो और कंप्लीट कर लेना है। तो हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सेम हमें ऐसे ही बनाना है। जितनी भी हमारी चैन है सभी में से 1 1 डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इन रो को कंप्लीट कर लिया है और देखिए इतना हमारा ये बनके कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ पे टोटल देखिए एक तरफ के मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे 1 2 3 तक हमने बना लिया था। फिर हमने नेक्स्ट 3 नहीं 4 रो कंप्लीट किए हैं, 1 2 3 4। टोटल हमारे यहाँ पे एक तरफ के 7 रो है, 1 2 3 4 5 6 7। और इधर से भी हमारे यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 रो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिए हैं। और इस तरीके का इसका लुक आया है। कोई भी फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया घटाया नहीं है। जो मैंने आपको बताया था सिर्फ हमने वही उसी को बढ़ाया था। फिर आगे हमने सभी चैन में से 1 1 डबल क्रोशिया बनाया है। और देखिए इतना हमारा ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे हमें करना क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ से देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ से हमें एक रो कंप्लीट कर लेना है। पहले किस तरीके से बनाएंगे हम, देखिए 1 2 3 हम चैन बना लेंगे इस तरीके से। अब हम देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया के सेंटर में से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में से यहाँ पे हमारे 1 और 2 हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और टोटल हमारे डबल क्रोशिया यहाँ पे 37 है, 37 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए। इतने ही आपको भी कंप्लीट कर लेने हैं। हमने यहाँ पे ये इस रो को कंप्लीट करने के बाद इसमें हमारे 37 डबल क्रोशिया है। तो देखिए अगर आपको सिंपल वूल से बनाना है तो हमने इसको बनाया है, इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये भी हमारे 10 नंबर लड्डू गोपाल जी का है, ये हमारे फर्स्ट चैनल में अपलोड है। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें हमने अच्छे से देखिए यहाँ से फंदे उठा के बताया हुआ है। इस ऊन में आपको ये दिखाई नहीं देगा, इसमें हम सिंपली आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका। अगर आपको इस तरह की ऊन से बनाना है तो किस तरीके से बनाना है वो भी आप देख लीजिए। अगर हम इसमें भी इस डिज़ाइन से फंदे उठाएंगे तो आपको इतना दिखाई नहीं देगा और देखिए इसमें ऐसा दिखेगा भी नहीं। तो हम सिंपली आपको बताएंगे बहुत ही आसानी से। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और देखिए जैसे हमने आपको ये बनाना बताया हुआ है, अगर आपने इसकी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख के आप बना सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, बहुत ही आसानी से। ऊपर से भी हमने इसमें आसानी से बताया है आपको। इसमें हमने अलग तरीके से बनाया है, वीडियो को आप देख के देख सकते हो। और इसमें हम बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं। ये भी हमारा 10 नंबर का होगा। और ऊन भी इसमें हमारी बारीक है, इसमें थोड़ी मोटी ऊन है, ओसवाल की ऊन है। और ये हमारी बारीक ऊन है, देखिए इस तरीके की।
तो देखिए अब यहाँ पे ये रो हमने कंप्लीट कर लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें हमारे 37 डबल क्रोशिया है। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए, और देखिए 5 और 6। जो हमारी 6 चैन है, हर छठी चैन पे हमें देखिए यहाँ पे एक और बढ़ा लेंगे फंदा। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और देखिए 6। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। एक और हम यहाँ से फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 और देखिए 6। छठी चैन पे हमें एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है। देखिए हर छठी चैन पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे रो बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 रो बनाने के बाद हमने बाजू निकाली है अलग से। देखिए हमने बाजू के लिए यहीं से फंदे रखे थे इसमें, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 7 रो बनाना है। इसी तरीके से हर छठी चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पे 6 रो कंप्लीट करेंगे। इससे नेक्स्ट देखिए यहाँ से ये एक हमारा ही हो गया। 5 और बनाएंगे हम हर छठी चैन पे। एवरी रो में हमें हर छठी चैन पे 6 चैन पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है एक ही चैन में से, और हमें यहाँ पे 7 रो कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि हमारी थोड़ी बारीक ऊन है तो इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं, और बहुत ही ईजी तरीके से बहुत ही एकदम फिट आएगा हमारे लड्डू। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 रो कंप्लीट कर लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस रो के बाद हमें यहाँ पे 7 रो कंप्लीट करने थे। हर तीसरी चौथी पांचवी चैन पे हमने फंदों को बढ़ाया है हर रो में। किसी में हमने चौथी चैन पे बढ़ाया, छठी चैन पे मैंने आपको बताया था हर छठी चैन पे बढ़ाना है। पर हमने यहाँ पे क्योंकि हमारे फंदे कम हो रहे थे तो हमने तीसरी पे चौथी पे ऐसे हमने बढ़ाते गए हैं। क्योंकि थोड़ी बारीक ऊन है इसलिए हमें इतना करना पड़ा। अगर आप ओसवाल की ऊन लोगे तो उसमें फंदे हमें कम बढ़ानी है। तो देखिए मैं काउंट करके भी आपको दिखा दूँगी। देखिए इसमें हमारे फंदे कम है, इसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको इस तरह की ऊन से बनाना है तो आप इस वीडियो को देख के बना सकते। तो इस तरह की हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें हमने कुछ अलग से बनाया है, सिंपल तरीका बताया है। तो देखिए हम इनको काउंट कर लेते हैं, हमारे सबसे लास्ट के रो में कितने हमारे डबल क्रोशिया है। फिर हम लड्डू गोपाल जी के बाजू निकालेंगे, आगे के लिए रखेंगे, बैक साइड के लिए रखेंगे। हमारे टोटल 124 हैं, यानी कि 124 हमारे यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है। तो हमें देखिए बाजू के लिए कितना रखना है, आगे की साइड के लिए कितना रखना है, क्योंकि हमें बाजू निकालनी है, बैक साइड के लिए रखना है, आगे की साइड के लिए रखना है। और हमें इसको देखिए इस तरीके से बनाना है, जो हमारे 124 डबल क्रोशिया है सभी में इसी में ऐड हो जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से, देखिए 1 2 3 चैन, और देखिए अब इससे नेक्स्ट चैन में से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए यहाँ पे हमने ये 17 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गए 17। अब देखिए बाजू के लिए रखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 को स्किप करेंगे और 27 में से यहाँ से लेंगे हम, सॉरी 26 में से लेंगे, और 25 को हमने यहाँ पे 25 को
यहाँ पे हमने स्किप कर लिया है ऐसे। तो ये एक तरफ की हमारी लड्डू गोपाल जी की बाजू आ जाएगी, देखिए। अब देखिए बैक साइड में बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये 34 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए 2 और एक्स्ट्रा बना लेंगे हम 35 36, एक और बना लेंगे 37 हमें यहाँ पे बैक साइड के लिए रखना है। और 17 हमारे यहाँ हो गए, 17 यहाँ हो गए, 3 हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, दोनों 17 इधर हो जाएंगे, 34 हो गए, 35 36 37 हमने 3 को एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे, जिससे कि लड्डू गोपाल जी को पहनाने में इजी होगा। अब देखिए अब सेकंड बाजू के लिए हम रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ पे इसमें से लेना है हमें 26 में से ऐसे। 17 हमारे इधर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए फ्रेंड्स, हमने इधर से भी 17 डबल क्रोशिया बना लिया, इधर भी हमारे 17 हो गए और यहाँ पे हमारे 25 हो गए, दोनों तरफ से 50 हमारे ये हो गए दोनों बाजुओं के, और 34 हमारे आगे की तरफ के हो गए और 37 हमारे बैक साइड के हो गए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ये 71 डबल क्रोशिया है टोटल नीचे की साइड में ये। तो हमें यहाँ पे ये अब देखिए बाजू हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इन रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे हमने इसमें बनाया है ये, देखिए इसमें हमने यहाँ पे यहाँ तक हमने देखिए इसको 1 और 2 रो के बाद हमने 2 रो तक हमने इसको ऊपर नहीं रखा है। देखिए हमने यहाँ पे ये टिच बटन लगाए हुए हैं इस पे, देखिए यहाँ तक हमने इसको ऊपर नहीं रखा है 1 2 3 रो तक। इसमें हमें यहाँ पे देखिए 4 रो तक हमें इसको ओपन रखना है, क्योंकि ये हमारी बारीक ऊन है, रो हमारे छोटे हो गए, तो हमें यहाँ पे 4 रो तक इसको ऐसे ही रखना है। 3 रो और बना लेंगे हम, एक रो हमारा ये हो गया, 2 रो और बनाएंगे हम ऐसे ही खुला करके इसको, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे बंद कर देंगे और फिर हम बाजू वो निकालेंगे। फिर मैंने ये 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं 1 2 3 सभी चैन में से 1 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए अब हमें यहाँ पे इसको बंद कर देना है। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, हम इधर से इसको बंद करेंगे देखिए ऐसे, क्योंकि ये हमारा नहीं तो उल्टी तरफ से आ जाएगा। देखिए इस तरीके से इसमें से यहाँ निकालेंगे और ऐसे इसको यहाँ से हमें ऐसे बंद कर देना है। और देखिए इस तरीके से ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जितनी भी हमारी चैन है सभी चैन में से 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। कोई भी फंदे को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। और इसी तरीके से हमें 6 रो कंप्लीट करना है। देखिए हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है बिल्कुल, देखिए ऐसे गोलाई में बनाएंगे हम, ऐसा ऊपर नहीं रखेंगे अब इसको। और हमें यहाँ पे 6 रो कंप्लीट करना है सभी चैन में से 1 1 टाइम्स बनाते हुए। अगर हम आपको पूरा बना के दिखाते हैं तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से बनाना है, ऐसे बनाते हुए इसको पूरा हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। और फिर ऐसे ही हमें 6 रो कंप्लीट कर लेना है। 6 रो कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये
जहाँ से हमने आपको बताया था यहाँ से हमने 1 2 3 4 रो कंप्लीट कर लिए हैं। जहाँ से हमने इसको यहाँ पे बंद किया था वहाँ से हमारे 4 रो कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पैर बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के पैरों में पहनाने के लिए, उनकी पजामी बनाएंगे नीचे से इसी में जॉइंट। तो देखिए किस तरीके से हमें इनको हाफ हाफ कर लेना है, इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये 70 है, 70 है, तो उनको हम हाफ हाफ कर लेंगे। 35 एक तरफ हो जाएंगे हमारे, 35 एक तरफ हो जाएंगे। 1 2 3 3 चैन, फिर इससे नेक्स्ट चैन में से कोई फंदे को हमें बढ़ाना घटाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से जॉइंट कर लिया है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया ऐसे। अब देखिए 1 और 2 को हमने एक यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे चैन बंद कर दी, 2 फंदे हमने घटा दिए, फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट में से 1 डबल क्रोशिया। हमारे यहाँ पे 30 थे, अब हमारे यहाँ पे 28 डबल क्रोशिया होंगे। 2 हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, घटा दिया। डिक्रीज करने के बाद देखिए जितने भी हमारे रो बनेंगे सभी में हमें 2 2 दोनों तरफ से बंद कर देना है। एक तरफ से ही घटाएंगे हम, अब की बार जब हम इधर से आएंगे तो इधर से बंद कर देंगे इनको। अब जितने भी हमारी यहाँ पे चैन है सभी में से हमें 1 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए इतना मैं कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारी 1 और 2 चैन बची है, तो हमें क्या करना है, इसमें से देखिए ऐसे 1, फिर नेक्स्ट में से ऐसे। अब हम इनको एक साथ ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इस चैन में से इसको स्किप कर लेंगे, इससे नेक्स्ट में से ऐसे जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे ये फंदे कम होते जाएंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन लेनी है, फिर से नेक्स्ट चैन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 1, फिर से नेक्स्ट में से बनाएंगे ऐसे। तो हमारा यहाँ पे 1 और 2 चैन इधर से भी स्किप हो जाएगी इस तरीके से। फिर जितनी भी हमारी चैन है सभी में से 1 1 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। तो देखिए इस रो को हम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे यहाँ पे ये 1 2 3 चैन बची है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। 1, फिर नेक्स्ट में से 1 ऐसे निकालेंगे और देखिए इन सभी को हम एक साथ ऐसे निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये 3 फंदे स्किप हो गए। सो देखिए अब यहाँ से हम इसको स्किप करके नेक्स्ट में से जॉइंट कर लेंगे, फिर 1 2 3 चैन ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये कटिंग सी आती जाएगी, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी के पैर ये बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये 1 2 3 रो हो गए कंप्लीट। देखिए 2 रो और बना लेंगे और 2 2 फंदे हम इसी तरीके से 3 फंदे हम ऐसे ही घटा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस रो में भी 3 घटा लिए, इसमें भी, और फर्स्ट में हमने यहाँ पे 2 बंद किए थे, 2 घटाए थे, और इन दोनों में हमने 3 घटा लिए। इसी तरीके से हम 2 रो और बनाएंगे, इसमें भी हमें 3 घटाना है। तो इतना मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये 2 रो भी कंप्लीट कर लिए। टोटल हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 रो हो गए। तरीके से बनाते हुए लास्ट का एक रो और बनाएंगे हम। देखिए, और टोटल हमारे यहाँ पे ये देखिए हम काउंट करके आपको बता देते हैं। 3 मैंने इधर से बंद किए हैं, घटाए हैं, और एक फंदा हमारा इधर से घटता गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 हमारे यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है। इधर भी हमें ऐसे ही बनाना है, धागा जॉइंट करके ऐसे ही घटाते हुए। तो देखिए लास्ट का रो बता देती हूँ मैं आपको। 1 2 3 चैन, 3 चैन बना के इसी चैन में से देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गई। 1 2, 2 चैन को स्किप करके थर्ड चैन में से हम ऐसे देखिए, फिर 1 2 3 चैन, फिर इसी में से 2 और देखिए 3, 3 हो गई हमारी। हम 3 की चैन को भी काउंट कर लेंगे। 1 और 2 चैन को स्किप करके थर्ड चैन में से ऐसे देखिए, फिर देखिए 1 2 3 चैन और फिर इसी में से डबल क्रोशिया 1 और 2, फिर 2 चैन को स्किप करेंगे और थर्ड चैन में से इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऐसे बनाते हुए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। और देखिए यहाँ पे हमारे अब 1 2 3, 3 बचे हैं। 3 को हम स्किप कर लेंगे और जहाँ से हमने इसको शुरू किया था वहाँ पे आके हमें लास्ट में इसको एक्स्ट्रा ही स्किप करना है, क्योंकि हमें देखिए इतना चाहिए ये ऐसे। तो हम धागे को यहाँ पे कट कर देंगे चैन बनाते हुए। देखिए हमने धागे को यहाँ पे कट कर दिया है, अंदर ही इसके ऐड कर देंगे। हमने देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं ये। और देखिए इधर भी हमें ऐसे ही बनाना है, इससे हमारा ये छोटा हो जाएगा, जिससे कि लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो अच्छे से उनको आ जाएगा। अब देखिए इधर से भी हमें धागा जॉइंट करके इसको इधर से भी इसी तरीके से बनाना है। जैसे मैंने आपको ये बनाना बताया उसी तरीके से हमें इसको भी यहाँ पे बना लेना है। देखिए इधर से हम धागा जॉइंट कर लेंगे, इस चैन में से कर लेंगे ऐसे 1 2 3, 3 चैन। अब नेक्स्ट में से बनाएंगे देखिए ऐसे 1, फिर नेक्स्ट में से 2। शुरू में हमने उसमें भी ऐसे इनको ऐसे एक साथ कर लेंगे, 2 को हमने बंद किया था फर्स्ट में। अब सभी चैन में से हमें 1 1 बनाना है ऐसे। देखिए फिर सभी चैन में से हम यहाँ तक इसको देखिए पूरे में बनाते हुए ऐसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, जैसे हमने इसको भी बनाया है ऐसे ही बंद करते हुए हम इतना इसको बना के कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। फिर हम बाजू बनाना बताएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स हमने इधर से भी इसको कंप्लीट कर लिया है। और देखिए एक तरफ की हमने बाजू भी बना ली है। अब एक तरफ की बाजू हम आपको बना के दिखाएंगे किस तरीके से हमने बाजू को बनाया है। और देखिए बाजू में हमने यहाँ पे 1 2 3 देखिए यहाँ से 1 2 3 4 रो कंप्लीट किए हैं। और हमने जो हमारा 5वीं रो है वो इस तरीके से बनाई है जैसे हमने इधर से बनाई थी, इसी तरीके से। और इसमें हमारे बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं। तो देखिए इधर की बाजू हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से हमें इसको शुरू कर लेना है और जितनी भी हमारी चैन होगी सभी चैन में से 1 1 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे 1 2 3। फिर नेक्स्ट में से बनाएंगे ऐसे, जितनी भी चैन है सभी में से 1 1 बना लेंगे डबल क्रोशिया। जितनी हमने स्किप किया था बाजू के लिए उतनी ही हमारी चैन होगी और उतने ही हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया आएंगे। देखिए सभी चैन में से हम 1 1 टाइम्स यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए जैसा रो मैंने बनाया इसी तरीके से हमें सभी रो बनाने हैं। यहाँ पे हमने फंदों को घटाया, आगे हमें कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। जितनी भी हमारी यहाँ पे चैन है सभी में से 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 3 चैन बना ली, फिर इसे नेक्स्ट में से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में से कोई भी फंदा हम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पे 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आगे हम लास्ट का रो आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनाना है। तो मैं यहाँ पे ये 3 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बाजू भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। और लास्ट का रो हमने ऐसे बनाया है जैसे मैंने यहाँ पे बनाना बताया था आपको, इसी तरीके से। और यहाँ पे बाजू में हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 ही हमने उधर से बनाए हैं। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल, और देखिए देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। ये हमने 12 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है, और देखिए ये हमारा 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी का है। दोनों ही हमने बहुत ही ईजी तरीके से आपको बनाना बताया है। अगर आपको 10 नंबर के लिए सीखना है तो हमने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख के आप बना सकते हो 10 नंबर में भी। और ये हमने 12 नंबर में बनाया है। हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी 12 नंबर के लिए, तो हमने 12 नंबर का भी आपको बता दिया है किस तरीके से बनाना है, और इस ऊन से बता दिया है किस तरीके से बनाना है। ये हमारी ओसवाल की ऊन है, और